नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। स्पेशल एट 11 आज हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन ये बड़े प्राइवेट स्कूल छोटे बच्चों की जिंदगियों के साथ किस तरह का खिलवाड़ करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला यमुनानगर के एक नामी गिरामी स्कूल का है, जहां पर बच्चों को बस में भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जाता है। आखिरकार बच्चों की जिंदगी से ये कैसा खिलवाड़ है, पहले आप रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्राइवेट स्कूल इस तरह का रुख कैसे रख सकते हैं। ताक पर कानून, मौत के मुंह में मासूम, बस में बेबस छात्र, अनजान बना प्रशासन, एक बस और 150 छात्र। ये खबर आज हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए निजी स्कूलों पर भरोसा करते हैं। निजी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा भले ही मिल जाए, लेकिन बच्चों के साथ जानवरों से कम भी सुलूक नहीं होता। स्कूल बसों में जिस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुनानगर का MVV DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए कितना सजग है। बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बस बच्चों को घर पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन मौत के मुंह में जरूर धकेल देगी, क्योंकि 52 सीटर बस में 150 से भी ज्यादा बच्चे हैं। सीट नहीं, बोनट पर बैठने को मजबूर हैं बच्चे। बस में कोई फायर सेफ्टी भी नहीं है। इतना ही नहीं, बस में कोई फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं है। बस में कोई रूट चार्ट तक नहीं है। बस चालक का कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। बस में कोई स्पीड गवर्नर तक नहीं है। इतना ही नहीं, बस में कोई CCTV भी नहीं लगा। जब स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा जाता है, तो वे हरियाणा न्यूज का कैमरा देखकर कुछ भी कहने में आनाकानी बरतते हैं। ज्यादा तो नहीं है, आज थोड़ा सा हमारा ना स्पोर्ट्स मीट था ना स्कूल के अंदर, थोड़ा सा उसको लेकर हो सकता है अभी थोड़ा सा एक ही राउंड में हमने बच्चों को भेजा। इस मामले में केवल स्कूल प्रशासन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्कूल बसों को रोड पर उतारने का जिम्मा RTO विभाग का भी है। फिलहाल जिला उपायुक्त इस बारे में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मुझे कुछ लोग भी मिले थे जिन्होंने ये बताया, और आपके माध्यम से भी सूचना मिली है कि काफ़ी जो प्राइवेट स्कूल हैं, ओनर्स हैं, वो अपने बसों में जहाँ कैपेसिटी 40-50 की होती है, तो वहाँ लगभग 100 से अधिक बच्चों को बिठाकर वो अपनी बसों में ले जाते हैं, जो कि लीगल है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक मासूमों की जान से खिलवाड़ होगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगेगी लगाम? क्या हादसे के इंतजार में बैठा है प्रशासन? प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही की ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी कई प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही की वजह से कई मासूम बच्चे हादसे के शिकार तक हुए हैं। ऐसे में जरूरत है प्राइवेट स्कूलों पर सख्त से सख्त कदम उठाने की, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह से मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये कैसा दोहरा मापदंड है प्राइवेट स्कूल्स का? एक तरफ तो वो पूरी मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं, माँ बाप से हर पैसा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा के नाम पर किस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपने देखा। संवाददाता हमारे साथ हरीश कोहली यमुनानगर से जुड़ चुके हैं, पहले उनसे तमाम जानकारी ले लेते हैं। हरीश, इस स्कूल का जो मामला सामने आया है यमुनानगर के इस प्राइवेट स्कूल का, क्या मामला दिखाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई सामने आई है अभी तक? क्या कोई एक्शन लिया गया है स्कूल के खिलाफ या स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ अभी तक? जी, अभी तक स्कूल के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रशासन की ओर से, लेकिन जहां तक सवाल है ये
उपायुक्त महोदय ने इस संबंध में आरटीओ को लिखित रूप में जानकारी दी है और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उनसे कार्रवाई भी जानकारी भी मांगी है कि किन किन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार जो स्कूल के बच्चे हैं को भरकर ले जा रहे हैं और जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं स्कूलों की ओर से। जी हाँ, अब ऐसे में हरीश आपने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्या ये रोज का मसला है? रोज ही स्कूल में इस तरह से जो बच्चे हैं, इन स्टूडेंट्स को ऐसे ही भरा जाता है भेड़ बकरियों की तरह बस में? जी फिलहाल तो हमारी तमाम जानकारी के पश्चात यही आया है कि जिन बच्चों को इसी प्रकार से यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जाया जाता है और ये अभिभावकों से पूरी वसूल जो है फीस वसूलते हैं और उनके बच्चों को सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शून्य जानकारी दी जाती है। और जो ये तमाम जो है जानकारी जब हमने इस स्कूल प्रबंधन से और प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा ये आज रूटीन में कोई बस नहीं आई थी, खेलों का मसला था जहाँ पे खेल मेला चल रहा था, इस करके बच्चों को ले जाया गया। जब इस संबंध में हमने तमाम लोगों से इस बार पूछा गया, बच्चों से बात की और उन्होंने उनके पास कोई जवाब नहीं था। और देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइन ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। जी हरीश, इस स्कूल में पैसे जरूर लिए जाते होंगे, बसों का चार्ज अलग से होता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज अलग से होता है, स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा? जी बच्चों से ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज पूरी तरह लिया जाता है, उनको सुविधा के नाम पर शून्य दिया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हरीश आपका। सुविधा किस तरह की मिल रही है ये अपने आप में सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए ओपी सहरावत जी हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका ओपी सहरावत जी इस कार्यक्रम में। ओपी सहरावत जी, प्राइवेट स्कूल के दोहरे मापदंड, एक तरफ मुमांगी कीमत, एक तरफ पूरे पैसों की वसूली, फीस पूरी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस तरह की फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका तो एक ही उद्देश्य है कि चाहे कुछ भी हो उनकी आमदनी बढ़े और उन्होंने एक साल में ही अपनी बिल्डिंगें खड़ी करनी है, दूसरे मापदंड चाहे भाड़ में जाए। तो ये जिम्मेवारी पैदा होती है कि इसको कौन देखे, प्रशासन की, स्कूल प्रशासन की। स्कूल प्रशासन उन नियमों पर चले जो नियम बनाए हुए हैं कि भाई इतनी सवारी से ज़्यादा के लिए आप इन मोटर व्हीकल्स का जो इस्तेमाल करोगे तो आपको इतनी संख्या रखनी पड़ेगी। लेकिन इसको देखेगा कौन? इसके देखने की जिम्मेदारी सारी स्कूल प्रशासन की है। और स्कूल प्रशासन को कौन देखेगा? ये आरटीओ तथा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों के ये एक स्कूल का मामला नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत ही रिमोट में है या मतलब छोटे लेवल पर जिनकी आमदनी है, वो इस प्रकार के कम तनख्वाह स्टाफ को देते हैं, कम तनख्वाह में वो बसें उपलब्ध कराते हैं, पुरानी टूटी जर्जर बसें होती हैं और फिर उसमें इतने बच्चे वो भर लेते हैं कि उनको सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन छोटे स्कूल बेशक हो ओपी जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। एक भी गाइडलाइन यहाँ फॉलो नहीं हो रही। आप ट्रांसपोर्ट चार्ज लेते हैं बच्चों से, उनके अभिभावकों से, लेकिन उसके बावजूद भी हालत ऐसी। देखिए, ये केवल जो लाभ कमाने का जो धंधा है इसको स्टॉप कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी आएगी? बात यही हो रहा है कि हर स्कूल में, हर उसके अंदर ये विभिन्न जगह पर, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्टों में शिकायत मिल रही है और हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चों की जो जाने जा रही हैं। तो इसके बारे में जो गहनता से विचार करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे डिपार्टमेंट्स को भी और हमारे स्कूल प्रशासन को भी बड़े सीरियस होकर सोचने की वो है। अभिभावक गणों को भी ये जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होती है उसमें ये मुद्दे उठाने होंगे और इसका समाधान कराना होगा। समाज में जागरूकता की बात होगी कि जो बच्चे देश का भविष्य है उसको इस प्रकार से खिलवाड़ करके, इस प्रकार से जो है उनकी दुर्गति नहीं उनसे बताया जाए और किस प्रकार से ये प्रशासन को ठीक किया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करके बसों के ये नियम बनाए हुए हैं। बसों का जो नियम है उसमें इतनी सवारी होनी चाहिए, इवन कंडक्टर और ड्राइवर्स हैं वो भी यूनिफॉर्म में हों, उनमें सीसीटीवी कैमरेज भी होने चाहिए। उनके लिए जो एक स्कूल का अध्यापक है, अगर उसकी ड्यूटी है, स्कूल का अध्यापक नहीं है तो दूसरे किसी की जिम्मेवारी है, तो उसकी जिम्मेवारी है। चार्ज होता है वहाँ पर। हाँ, वो क्यों ज्यादा बैठने देता है? रूट डाइवर्ट होते हैं, रूट पर टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए, बहुत सारी ड्यूटीज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हैं। हुड्डा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। हुड्डा जी, ये प्राइवेट स्कूलों का जो रवैया है वो ऐसा क्यों है कि ये कानून को कुछ समझते नहीं, ताक पर रखते हैं क्या,
इन पर पॉलिटिकल चीजें भी हावी रहती हैं, क्योंकि कई ऐसे नामी गिरामी स्कूल हैं जो पॉलिटिकल पावर के साथ चलते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। बच्चों को बसों में ठूस ठूस कर भसे जा रहा है। 52 सीटर बस में 150 बच्चे जा रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ कैपेसिटी 50 की हो, 150 बच्चे आ जाएं, तो निश्चित तौर पे भगवान ना करे कि कभी कुछ हादसा हो जाए, तो वो बड़ा फैटल होगा, वो बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा दुखदाई होगा। और जागते भी हम तभी हैं। और जब तक कोई किस्सा ना हो जाए, जब तक हम लोग भी सोए रहते हैं, सरकार भी सोई रहती है। सरकार कहते हैं हमें क्या लेना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, वरना कोई बड़ा हादसा हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, उनकी सुरक्षा का मामला है। बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ। रावल जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? विधु रावल जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी कब यहाँ पर खत्म होगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वो कुछ नहीं समझते। प्राइवेट स्कूल में धड़ल्ले से बच्चों को भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन उनके मुताबिक फैसिलिटीज नहीं होती। ट्रांसपोर्ट चार्ज वसूलते हैं, लेकिन एक बस में 150 बच्चे जा रहे हैं। ये क्या है प्राइवेट स्कूलों का रवैया? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने इन सारे जो मापदंड हैं, जो बिल्कुल लिपिबद्ध, जो एग्रीड अपॉन हैं, इन सब मापदंडों को लेकर पहले तो प्रतिनिधि, जो प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधि हैं, सबकी एक बड़ी सम्मेलन किया था जिसमें इन सारे विषयों को रखा था। उसके बाद जो दूसरा चरण था, वो ये था कि उनके मुताबिक उनकी इंस्पेक्शन होने लगी और कुछ लोगों के लाइसेंस तक रद्द करने की यहाँ तक की बात हुई कि उनकी मान्यता रद्द होगी। मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लाइसेंस, मान्यता रद्द होने की बात हुई, जिसको लेकर वो लोग विरोध में भी आए थे। आपके ध्यान में होगा कि कुछ प्रदर्शन हुए थे, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल मिले थे मुख्यमंत्री जी से भी। तो ऐसा नहीं कि सरकार इनको आंख मूंद कर बैठी है। सरकार तो बिना किसी के कहे हुए भी इसको संज्ञान में लिए हुए इन पर कार्रवाई कर रही है और उनको कार्रवाई से भी ज्यादा प्रेरणा दे रही है कि ये प्राइवेट निजी स्कूल के जो संचालक हैं। रावल जी, एक हकीकत तो ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर्स का हमेशा से प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान भी रहा है। कई ऐसे नामी गिरामी स्कूल हैं जो कई नामी गिरामी नेताओं के नाम पर चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल। हम कई बार एक गलती करते हैं, हम जर्नलाइज कर देते हैं चीजों को। आप हमें हमारी इंटेंशन की बजाय हमारे एक्शन पर जज कीजिए। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपको 2-3 बड़े सार्थक कदम बताए। अगर इसके अलावा कोई आपके चैनल के माध्यम से और इस जो सार्थक डिबेट में कुछ निकल कर आता है तो सरकार उसको भी संज्ञान में लेगी। लेकिन हम हर चीज को शक की निगाह से देखिए हर बार जी सर, वो जरूरी नहीं है। शक की निगाह से देखने वाली बात नहीं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, एक बस में आप इतने बच्चों को लेकर जाएंगे, कोई हादसा हो गया तब कौन जिम्मेदारी लेगा? तब क्या हम लोग जागेंगे? और कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल का रुख देखते हैं आप और हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। वहाँ फीस पूरी वसूली जाती है। फीस के नाम पर अभिभावकों को कितना परेशान किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, ये सब बखूबी जानते हैं। बहरहाल, इनालों से प्रतिक्रिया लेती हूँ उसी पर। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ। अरविंद जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी एक बार फिर देखने को मिल रही है। स्कूल की बसों में बच्चों को ऐसे भरकर ले जाया जा रहा है मानो वो भेड़ बकरी हो। 150 बच्चे 52 सीटर स्कूल बस में जा रहे हैं। वहां पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कोई ख्याल नहीं है। अब इन बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है, परंतु सरकार छात्रों विद्यार्थियों के इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पीछे कई बार इस तरह के गाइडलाइंस थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी थे, कि सुरक्षा को लेकर बसों में और जो ट्रांसपोर्ट के अदर जो व्हीकल्स हैं उनमें सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम करने चाहिए, जैसे कि कैमरे होने चाहिए या अटेंडेंट कोई साथ होना चाहिए, परंतु इन सबको फॉलो नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूंगा, हमारे फरीदाबाद में अभी पीछे 2-3 ऐसे बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुए जिनमें कई बच्चों को जान गंवानी पड़ी। एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, एक बस का एक्सीडेंट हुआ, और भी इस तरह के देखने को आते हैं, परंतु सरकार फिर भी गंभीर नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। इन्हीं स्कूलों की बसों को रैलियों में भी तो यूज करना है सरकार को, तो इन पर सख्त कदम नहीं उठा पाती सरकार इसी वजह से, क्योंकि उनकी जरूरत सरकार को पड़ती है। पीछे
माननीय हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर जारी किया था कि इनका सरकार इनका यूज नहीं करे रैलियों के लिए, अभी आपको इनको ऊपर सख्त कदम उठा सकते हैं। 134A को लेकर पहले ही सरकार फेल है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पाई, तो इनकी मनमानी जो है उसके खिलाफ सरकार को सख्त होना पड़ेगा और सरकार को खुद भी ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे ताकि छात्रों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही मैं पूछ भी रही थी। फिर उसके बाद जवाब ये आता है कि आप हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं। क्यों ना देखें, रूट इंचार्ज नहीं होते इन बसों में। कई बार ऐसे में छोटे बच्चों के साथ छेड़खानी की शिकायतें आ जाती है बसों में। बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर कि आखिरकार बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक छोटे से ब्रेक पर फिलहाल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कब तक बनी रहेगी। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आखिरकार इन मासूमों की सुरक्षा किसके हवाले, क्यों सरकार इन पर ध्यान नहीं देती? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर दी, लेकिन उसके बाद इसको फॉलो अप कैसे करना है ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि आप मंशा पर सवाल मत उठाइए, हम कदम उठा रहे हैं, आप हमें और सुझाव बताइए। ओपी सहरावत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं छोटे जो प्राइवेट स्कूल हैं खासतौर पर उनके ऐसे ही हालात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी देता है, कई बार फटकार भी लगाता है ऐसे स्कूलों को कि आप सुधर जाइए, लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी क्या उनको इस तरह के स्कूलों की लिस्ट नहीं तैयार करनी चाहिए कि जहां पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही है? देखिए मैडम, ये बहुत क्लियर बात है कि जो बहुत छोटे स्कूल हैं उनकी फीस 250 से 500 के बीच में होती है। उनको सारे खर्चे भी मीट आउट करने पड़ते हैं, जमीन भी खरीदनी है, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनानी है। तो वो इस प्रकार के जो है कि भाई जहाँ एक बस से काम चल सकता है वहां वो 3 बसें क्यों लगाएं? ठीक। वहां उनके स्टाफ की भी बात होती है, तो उनका एक प्रकार से ये एक किस्म से शोषण है और सरकार को पता है कि ये शोषण हो रहा है। सरकार वो स्कूल खोल नहीं सकते, सरकार की फीस 0 है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं जाते क्यों? वहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम चलाकर छोटे छोटी जो दुकानें हैं, ये छोटी छोटी बसें चलाकर ये शोषण करते हैं। और इसका कोई जब तक प्रशासन पूरी तरह से इसका निदान नहीं करे, किसकी जिम्मेवारी आखिर? क्यों जिम्मेवारी से बचना चाहेंगे भाई? आखिर बात आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन पर अब बात आएगी। क्यों जगह जगह ईटीओ नहीं रोकेंगे उनको? क्यों नहीं करेंगे उसका निदान? तो निदान कौन करेगा? सुधार कैसे होगा? और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सारे सवाल आकर के टिकते हैं लास्ट में प्रशासन और सरकार पर। तो सरकार को इसको देखना होगा, सीरियस होकर के राजनीति नहीं करेंगे, कोई भी दल इसमें राजनीति नहीं करे। बच्चों के साथ खिलवाड़ है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए सरकार को इसमें सख्ती की भी जरूरत है, क्योंकि इससे पहले हमने 134 से मामले को देखा, उस पर भी किस तरह का रवैया रहा। सरकार और प्राइवेट स्कूल आपस में उनकी तनातनी होती रही, यानी कि आपस में बातचीत नहीं होती, सरकार इस तरह से बात नहीं कर पाती और प्राइवेट स्कूल इसका फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, ये आप जो है 100% बात ठीक कर रहे हैं। इसमें प्रशासन की जिम्मेवारी और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं कि भाई ताक पर कानून रखकर लापरवाही की वो परवाह ना करते हुए बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, उसकी परवाह ना करें। ये तो सामाजिक जिम्मेवारी भी है और पेरेंट्स को भी जागरूक होकर के। लेकिन पेरेंट्स की मैं मजबूरी बता देना चाहता हूं, मैं इतने स्कूल्स का मैंने दौरा किया है कि उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो बड़े स्कूल्स में पढ़ाएं, छोटे स्कूल्स में ये ज्यादा होता है। आज जो अपलिफ्ट कर रहे हैं स्कूल, उनके 8वीं तक की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स बनी नहीं है, गांव के उसमें 200 गज की बिल्डिंग ले ली है, उन्हीं में स्कूल चल रहे हैं। क्या वो वाजिब है? क्या खुलने चाहिए? अगर सरकार सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दे तो आधी इनकी दुकानें बंद हो जाएं। और इंग्लिश मीडियम शुरू करने से बात नहीं बनेगी। पहली क्लास से शुरू की है इन्होंने इंग्लिश मीडियम, लेकिन जब तक टीचर एक्सपर्ट भर्ती नहीं करेंगे इंग्लिश के, विदेशों में जो सबसे ज्यादा तनख्वाह है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की है, फिर उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन की है। हमारे यहाँ उल्टा है, सबसे ज्यादा तनख्वाह जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर की है। तो ये जो सब चीजें हमें इसका समन्वय देखना पड़ेगा। जहां से बच्चे का कैरियर बनता है वहां उन स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये इंग्लिश मीडियम शुरू कर देना। ये तो ये सब दुकानें जो गली कुचों में स्कूल खुले हैं, वो ये छोटी छोटी दुकानें, उनको भरने के लिए 10-20 गांवों में बसे जाते हैं, उनको ठूस ठूस करके भरती है। तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन ना ये एडमिनिस्ट्रेशन जब तक सीरियस होकर के इन IAS के दिमाग के ऊपर ये बंधन नहीं लगाएगा कि भाई इंग्लिश मीडियम से जब नौकरी लगती है, हर एक गरीब भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी की पढ़ाई करे ताकि कंप्यूटर में और डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें साइंटिफिक युग में वो कामयाब हो सके। हाँ, तो बिल्कुल सरकार किस तरह की जिम्मेदारी इस पे निभा रही है और उसको क्या आगे करना है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ओपी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। जुड़कर हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज, कलानौर बेरी रोड पर भीषण सड़क हादसे को लेकर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रक और इनोवा कार के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें 3 लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है। बैलगाड़ी भी इस हादसे की चपेट में आ गई है। आपको बता दें 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुट चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से ट्रक
और इनोवा कार आपस में भिड़ गए। कलानौर बेरी रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। किस तरह से ट्रक की स्थिति आपको नजर आ रही है, अब तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो ट्रक है चकनाचूर नजर आ रहा है, साथ ही जो इनोवा गाड़ी है वो भी पूरी तरह से नस्ते नाबूद नजर आ रही है। बैलगाड़ी भी इस बीच टकरा गई, इसमें 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ट्रक और इनोवा कार के बीच टक्कर की घटना कलानौर के पास हमने देखी। चलो, तो स्पेशल एट 11 में आज हम बात कर रहे थे बच्चों की सुरक्षा की, साथ ही अभिभावक इसको लेकर कितने सतर्क और सावधान हैं, इस पर भी आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।